हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। दोस्तों, अक्सर मुझसे कॉमनली सवाल किया जाता है और वो कॉमन सवाल पिछले कुछ दिनों से फिर से मुझसे बहुत से लोगों ने किया कि सर, बैंक निफ्टी 43,300 के आसपास 200 डीएमए के पास थी, वहां पर आपने बाय के लिए क्यों नहीं कहा? आपने 43,900 के आसपास बाइंग करने को क्यों कहा? तो दोस्तों, ऐसा है कि 43,300 के आसपास अगर 200 डीएमए थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर कोई डीएमए है या ईएमए है, क्योंकि मैं तो किसी भी मूविंग एवरेज को या किसी भी इंडिकेटर को ना फॉलो करता हूँ ना फॉलो करने को कहता हूँ। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वहाँ पर 200 डीएमए थी ये मुझे नहीं पता था। दूसरी चीज़ कि अगर आपको पता था कि आप 200 डीएमए वहाँ पर है, तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि मैंने क्या कहा, उस चीज को छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आपको कौन सा सिस्टम सूट करता है। आप 200 डीएमए पे काम करना चाहते हैं तो आप उसी पे काम कीजिए, आप किसी की मत सुनिए। अगर वो 200 डीएमए आपको वहां पर बोलती है कि बाय करनी चाहिए तो आप बाय कीजिए, अगर वो आपको सेल करने को बोलती है तो आप सेल कीजिए। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि मैंने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा, मुद्दा ये है कि आप कौन सी स्टडी के ऊपर स्टिक होकर काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं प्राइस एक्शन स्टडी को मानता हूं, मैं प्राइस एक्शन स्टडी के ऊपर पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं। मुझे वही एक सिस्टम समझ में आता है जो प्राइस एक्शन स्टडी मुझे बताती है डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। और वो स्टडी ने मुझे कहा कि 43,900 के नीचे सप्लाई क्रिएट हुई है, हमें सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपना करके चलनी चाहिए। और जब भी इस पूरी सप्लाई की अनवाइंडिंग हो जाएगी और कोई फ्रेश डिमांड नजर आएगी, तभी हमें बाय की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और वही मैं आप सभी को यहां पर आकर के बताता हूं। और उसके बाद देखिए कि 43,900 के ऊपर जब बाजार चलना शुरू हुआ तो आज के दिन के अंदर 600-700-800 पॉइंट की रैली आ गई, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड थी। अब सवाल ये नहीं है कि मैंने 43,300 पे बाय करने को कहा या नहीं कहा, सवाल ये है कि मेरा सिस्टम मुझे क्या कह रहा था, मेरी स्टडी मुझे क्या कह रही थी। मेरी स्टडी ने मुझे ये कहा कि 43,900 के ऊपर बाय बनती है, उससे पहले नहीं बनती। अब नीचे 200 डीएमए है, कोई आरएसआई है, कोई मूविंग एवरेज है, कोई एमएसीडी है, कोई स्टॉकिस्टिक है, कोई लेवल्स हैं गैन के, कैमरीला के, पाइवेट के, तो ये तो हर जगह पर होंगे, आज भी होंगे जहां पे बाजार खत्म हुआ। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस स्टडी पर काम कर रहे हो और वो स्टडी आपको क्या कह रही है। वो स्टडी मुझे ये कहती है कि ऐसे करना चाहिए, मैं वो करता हूं और उस वही चीजें मैं आपको यहां पर आकर के बताता हूं। और उसके ऊपर चलना ना चलना आपकी राय है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है, आपका डिसिप्लिन है। आप करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका टोटली डिसीजन है। मेरा मकसद यहां पर है आकर के बताना कि एक स्टडी जिसको मैं पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, और उस स्टडी को फॉलो करने के लिए हमें किसी भी मूविंग एवरेज या टेक्निकल एनालिसिस की या डाटा की जरूरत नहीं है। हम इसी स्टडी के ऊपर पिछले कई सालों से चल रहे हैं और वो स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब उस स्टडी ने जहां पर क्या कहा मैं वो आपको बता देता हूं। उसके नीचे और ऊपर क्या है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। निफ्टी के अंदर भी बहुत से लोगों ने कहा कि सर 18,800 के आसपास 200 डीएमए थी, प्राइस वहीं टच किया और देखिए कहां से कहां घूम गया। अरे भाई, अगर आप 200 डीएमए पे काम कर रहे थे तो आप करते रहिए, आप उस चीज को पकड़ के रखिए। आपको कहां घुसना है, कहां निकलना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां री एंट्री करनी है, कहां पर पोजीशंस को बढ़ाना है, कहां पर घटाना है, कैसे कैसे चलना है प्राइस के साथ, ये सब आपको फिर आपकी 200 डीएमए बता रही है। आप उस पे काम कीजिए। ऑनेस्टली 200 डीएमए भी बहुत अच्छी काम करती है। आज वहां से प्राइस देखिए 1200-1300 पॉइंट ऊपर आ गया। लेकिन मुझे मेरी स्टडी, प्राइस एक्शन स्टडी को जिसको मैं फॉलो करता हूं, उसने मुझे कहा कि जब प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट होगी, और वो कब क्रिएट हुई, 19,250 से 19,300 के आसपास, वहां पर उस स्टडी ने हमें कहा कि अब शॉर्ट में से निकल जाना चाहिए क्योंकि सप्लाई की अनवाइंडिंग हो गई है, अब आप बाइंग कर लीजिए। अब वो बाइंग करके आज हम 20,100 के आसपास पहुंच गए, 800-900 पॉइंट की रैली आ गई वहां से। तो अब वो स्टडी मुझे आज भी बोलती है कि आप उसको पकड़ के रखिए, मैं पकड़ के बैठा हुआ हूं। वो स्टडी मुझे जब कहेगी कि भैया आप यहां पर निकल जाओ, आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो या री एंट्री कर लो या शॉर्ट में बैठ जाओ, मैं अकॉर्डिंगली काम करूंगा। वो लेवल कोई भी हो, मैं लेवल बेस्ड काम ही नहीं करता, मैं लेवल देखता ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कितनी बार तो निफ्टी का चल कहां रही है। मुझे तो मेरा सिस्टम पता है, मुझे ये पता है कि लास्ट डिमांड कहां क्रिएट हुई, कहां लास्ट सप्लाई क्रिएट हुई, आज मार्केट के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई या अनवाइंडिंग हुई या कोई डिमांड क्रिएट हुई, मैं उसको फॉलो करता हूं। आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हो, आप मूविंग एवरेज को फॉलो करो। आप किसी आरएसआई को फॉलो करते हो, आरएसआई को फॉलो करो। आप प्राइस एनालिसिस करना चाहते हो, प्राइस एनालिसिस करो। आप डिमांड सप्लाई देखना चाहते हो, आप डिमांड सप्लाई देखो। लेकिन एक समय पर एक चीज को देखो, हर सिस्टम, हर स्ट्रेटजी, हर चीज कुछ ना कुछ कम या ज्यादा पैसा बनाती है, गवाती भी है।
आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ के ऊपर चल रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करते चले जाओ निश्चिंत होकर और पैसे से पैसा बनाते चले जाओ। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे सवाल मुझे ऐसे मिले कि जिसमें लोग इस तरीके की ट्रोलिंग या क्रिटिसिज्म करते हैं कि वहाँ पे ये क्यों नहीं किया, वहाँ पे ये क्यों नहीं किया, आज हमें ये लग रहा है, आज हमें वो लग रहा है। अच्छी बात है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आपको जो भी कुछ लग रहा है, आप उसके ऊपर काम करते चले जाइए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर हमें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अपनी स्टडी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोल रही है और हमें ये करना चाहिए। करना है, नहीं करना है, कितना करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, करना भी है कि नहीं है, कब करना है और कब नहीं करना है, ये टोटली आपका डिसीजन है। कहने का मतलब क्या है, प्राइस एक्शन स्टडी इस तरीके से काम करती है और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि 200 डीएमए कहाँ है और आरएसआई क्या कर रही है और फलाना ढिमना कॉल पुट डाटा में क्या हो रहा है, या अब आगे आने वाले फिर से खबरों का बाजार गर्म है कि अब इलेक्शन रिजल्ट है 3 दिसंबर को, बाजार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होने दीजिए, जो भी हो जाएगा। आप अपनी स्टडी पे भरोसा रखिए। अगर आप न्यूज़ बेस्ड काम करते हैं तो फिर आप किसी स्टडी को सुनिए ही मत, आप न्यूज़ बेस्ड काम कीजिए। आप किसी स्टडी के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक स्टडी को दूसरी स्टडी के साथ क्लब मत कीजिए, क्योंकि एक स्टडी एक समय पर कुछ और कहेगी, दूसरी स्टडी उसी समय पर कुछ और कहेगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि सेम टाइम पर दोनों ही चीज़ें अपने अपने तरीके से कम या ज़्यादा काम करती हैं। तो ये बहुत से लोगों ने मुझसे कॉमन सवाल किया था, तो मुझे लगा कि इस चीज़ का जवाब देना ज़रूरी है। तो मैंने आज इसलिए सोचा कि वीडियो के स्टार्टिंग में पहले इसी बात का आंसर आप लोगों को दे दूं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज जो भी कुछ हुआ, अब प्राइस एनालिसिस, प्राइस एक्शन थ्योरी, डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या करने को बोल दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर कल की वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि निफ्टी के अंदर सबसे पहले डिमांड क्रिएट हुई थी 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 19,240 से 19,270 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास, और उसके बाद लगभग हर ट्रेडिंग सेशन में हमने थोड़ी बहुत निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट होती हुई देखी और उसी डिमांड के बलबूते पर आज हम 20,100 के लेवल तक पहुंच गए। इससे पहले 17 नवंबर और 23 नवंबर 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर प्राइस के अंदर कुछ छोटी मोटी डिमांड की अनवाइंडिंग हुई थी और प्राइस एक्शन स्टडी ने हमें बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यह बोलती थी कि हमें अपने लॉन्ग्स को टाइटली होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 19,670 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक ना हो जाए। आज 29 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने फिर से एक बार देखा कि प्राइस के अंदर और डिमांड क्रिएट हुई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस 20,100 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हुआ। और अब कल 30 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें एक ही बात बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए अभी भी, जब तक 19,770 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए या फिर कहीं पर भी इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग हो और साथ ही साथ कोई सप्लाई प्राइस के अंदर क्रिएट हो, तो तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, आज 29 नवंबर 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और ना ही कोई सप्लाई प्राइस के अंदर पैदा हुई। प्राइस पूरी तरीके से डिमांड के बलबूते पर चल रहा है और अभी भी प्राइस के अंदर खूब डिमांड बनी हुई है और प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें यह बोलती है कि जब तक 19,770 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। और यदि किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में पहले फर्स्ट हाफ में अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स देखी गई, उन शॉर्ट्स की जिनकी शुरुआत हुई थी 16 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में और उसके बाद सेकेंड हाफ में 43,870 से 43,940 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत डिमांड देखी गई। और साथ ही साथ हम ये भी बात करके गए थे कि
ये डिमांड इतनी काफ़ी नहीं है कि प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जा सके, लेकिन अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो और प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि छोटी मोटी डिमांड क्रिएट हुई थी तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती थी कि अब हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए। और आज 29 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस के अंदर और डिमांड पैदा हुई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस 44,600 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। अब कल 30 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या बोलती है कि अब हमें बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए जब तक 43,920 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस अगर नीचे आए, कहीं से भी एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। कल या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर भी, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, इन जो भी डिमांड इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैदा हुई है उसकी अनवाइंडिंग होगी तो वो हमें दिखेगी। पहले से हमें दिमाग नहीं लगाना है, जब भी वो होगी अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो भी दिखेगी, हमें पहले से अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब भी वो कुछ होगा अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा, आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों के अंदर डिमांड बनी हुई है। सप्लाई या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 30 नवंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप लोग काफ़ी कुछ प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में सीख रहे होंगे और टेक्निकल एनालिसिस की चंगुल से धीरे धीरे छूट रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो रिलीज होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन नॉलेज गेन करने के लिए और ये जानने के लिए कि कल 30 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो डिमांड बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई और डिमांड पैदा हुई या कोई फ्रेश सप्लाई पैदा हुई। तो कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।